हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास बहुत सारे डाटा दिए होंगे, तो उसको हम ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में, हमने मैथ्स की वीडियोस में क्या कर रखा है, आपको सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि इसमें आप किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल और इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके आज हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे और किस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। ठीक है, देखो जैसे आपको इस मैं पहले उसमें चार्ट दिखा रखा है। देखो हमारे क्या है, नंबर ऑफ बॉलर्स देखे, नंबर ऑफ बॉलर्स कौन कौन से आपके, देखो A B C D, ये आपके बॉलर्स है। देखो सब आपके क्या कर रहे हैं, 10-10 ओवर फेंक रहे हैं। तब देखो मैडन ओवर, मैडन ओवर का मतलब क्या होता है, जिस ओवर में एक भी रन ना गया हो उस ओवर को हम क्या बोलते हैं, मैडिन ओवर कहते हैं। तो जैसे इसने 2 ओवर मैडिन डाले हैं, इसने 1 ओवर मैडिन डाले, इसने 2 ओवर डाले, इसने 1 ओवर, ठीक है। और इसने रन कितने दिए हैं, 40 रन दिए हैं। इसने कितने दिए, बी ने 30 दिए हैं, इसने कितने दिए हैं, 20 दिए हैं। और डी ने कितने दिए, 50 दिए हैं। और विकेट कितने लिए, 3 इसने लिए हैं, 2 इसने लिए हैं। और सी ने कितने लिए, 1 लिए हैं। डी ने कितने लिए हैं, 4 विकेट लिए हैं। तो ये हमने क्या कर रखा है, इनका डाटा एक टेबल के फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जैसे हमारा ये भी हमने टेबल के फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, इनका डाटा लिख दिया। ई ने हमारे कितने रन बनाए, 45 रन बनाए। बॉल कितनी फेस की, बॉल कितनी खेली, 62 रन खेली, 62 खेली। और उसने टाइम कितने लिया, 75 मिनट्स लिए। ठीक है, सेम वैसे इसमें एफ में भी आपका कितना रन बनाए, 55 रन बनाए। कितनी बॉल खेली, 70 बॉल्स खेली। और कितना टाइम लिए ने, 81 मिनट्स लिए। वैसे जी में आपका क्या हो जाएगा, 37 रन बनाए, बॉल कितनी खेली, 53 खेली। और टाइम कितना लिया, 67 लिया। वैसे एच में हमारे 22 रन बनाए और हमारी बॉल कितनी फेस की, 41। और टाइम कितना था, 55 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, टेबल के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो हम देखो रिकॉर्ड्स डाटा होते हैं हमारे। ठीक है, किस तरीके से हम देखते हैं, क्वेश्चंस को ही देखते हैं, इसमें हम किस तरीके से लिखते हैं वो भी हम सीखेंगे। देखो एक तो हम क्या कर सकते हैं, टिक मार्क करके काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। और एक हम इसको लाइन वाले में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4। और 5 का मतलब क्या होता है, इसको कट करना, 5 हो गए, 6 7 8। ठीक है, और 1 2 3 को 1 2 3, 5 में 1 2 3 4 लिखेंगे और ऊपर से काट देंगे, मतलब 5 लिख दिया। 4 को 1 2 3 4, इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, इसका डाटा लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो जिस तरीके से हमने क्या कर रखा है, रिकॉर्ड्स हमने वो डंडे में हमने ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, लाइंस में हमने क्या कर रखे हैं, ड्रॉ किए हैं। अब जैसे 17 है, अब बनाने के लिए तो हम बिल्कुल एक 17 भी बना सकते हैं। बट हम टैली मार्कशीट में क्या करते हैं, हम देखो टैली में क्या करते हैं, 1 2 3 4 बनाएंगे। 4 के बाद इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, काट काट देते हैं। तो हमारे क्या बन जाता है, हमारा टैली मार्क। देखो जैसे 17 लिखा है, 1 2 3 4 5 इसमें आ गए, फिर 5 इसमें, 10 हो गए, 15 हो गए, और ये कितना हो गया, 2 17। वैसे इसमें भी देखो कैपेसिटी कितनी, 5 10 और 3 13 की। देखो 5 10 15 20 और 25। अब 5 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 लिखा और ऊपर से पूरा काट देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। हमारा टोटल काउंट कितने हो जाते हैं, 5। ठीक है, अब देखो जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, एकता आज टू कलेक्ट द डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास 6। ठीक है, अब एकता ने क्या कहा कि हम सबके जूते का नंबर का डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जूते का डाटा कलेक्ट करने लगी, किसी का आपका 5 है, किसी का 4 है, किसी का 7 है, किसी का 5 6 7, इस तरीके से। अब हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल टाइप की बना लेते हैं। जैसे हमने क्या कहते हैं, शूज के साइज लिखेंगे हम सबसे पहले, 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब हम 4 टोटल काउंट करते हैं, 4 कितने बार है, देखो इसमें 1, देखो 4 काउंट करते हैं हम इसमें, देखो 1, उसके बाद आगे इसमें तो है नहीं, 2, 2 ये वाला हो गया आपका, फिर ये आ गया आपका 3, और फिर ये हो गया आपका 4, 4 बार। तो अब देखो 4 बार किस बार 5 बार है इसमें एक कहाँ मिस हुआ, देखो 1, फिर यहाँ चलेंगे 2, फिर यहाँ चलेंगे 3 4, अच्छा ये वाला मिस हो गया था 5। ठीक है, 5 बार है आपका 4।
तो हम क्या करेंगे 5 को किस तरीके से लेंगे, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ तो नॉर्मल लिखेंगे न्यूमेरिकल में, अब टैली मार्क में कैसे लेंगे 1 2 3 4 और ये क्या काट देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर गिनते हैं कितने बार है, किस तरीके से काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 इसका 6 7 और 8 बार है ना। तो अब टैली मार्क में कैसे किस तरीके से दिखाएंगे, देखो 8 है, देखो कितने हैं हमारे टोटल 8, देखो 5 ये दिखा दिए और ये 3, टोटल कितना हो गया 8। 5 दिखाने का 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम क्या दिखाएंगे 5 दिखाएंगे। ठीक है, अब 6 को गिनते हैं, हम 6 को गिनेंगे कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और मिस हो रहा है 9 और देख और एक ये 10। ठीक है, टोटल कितने हमारे 10 है। तो 10 को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, देखो 5 ये और 5 ये। ठीक है, आपके कितने हो गए 10 हो गए। अब 7, अब हम 7 को गिनते हैं, 7 कितने टाइम से, देखो 1 2 उसके बाद हो गया 3 4 5 6 7, 7 कितने टाइम है 7 टाइम से। तो 7 को किस तरीके से लेंगे, देखो 5 ये बना दिए और 2 ये, तो 7 हो गए। अब 8 आपका किस तरीके से काउंट करेंगे, देखिए 8 काउंट करो 1 और दूसरे कहाँ जाएगा आपका 2 टाइम्स है, तो हमारे 2 टाइम्स क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, आपका ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, टैली मार्कशीट आपने क्या कर दी है ड्रॉ कर दी है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने करना है। देखो ये हमारे क्या होता है पिक्टोग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं टोटल जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और अगर आधा होगा तो इससे हम क्या करते हैं आधा ड्रॉ करते हैं। ऊपर हमने टेलीग्राम सीखा था और यहाँ पे पिक्टो। अब पिक्टो वाला क्या होता है पूरा पिक्चर ही बनानी पड़ती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं पिक्टो बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट्स है। ठीक है, देखो एक खोपड़ी एक सर का मतलब क्या है आपका एक अब्सेंट है, तो कितने मंडे को कितने अब्सेंट है 1 2 3 4 5, ट्यूसडे को कितने 1 2 3 4 और वेडनेसडे को 1 2 और थर्सडे को 0 और फ्राइडे को 1 2 1 है। ठीक है, और सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस दिन कितने हैं 8 है। तो हाँ अगर पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाएंगे तो हमारे ये क्या आ जाएगा पिक्टोग्राफ हो जाएगा, और अगर हम क्या कहते हैं रो की टर्म में दिखाएंगे, ठीक है डंडे के टर्म में दिखाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा टैली मार्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो द कलर ऑफ द फ्रिज प्रिफर्ड टू बाय पीपल लोकेटेड आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, अब देखो अब ये क्या है, देखो आपका फ्रिज के क्या है इसमें ब्लू कितने 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 5 का मतलब क्या, देखो एक फिगर हमें कितना दिखा रहा है 10, तो 5 हमें कितने देंगे 5 इंटू 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है आपका, अब जैसे इसमें आपका क्या है ग्रीन है 1 2 3 ग्रीन है, तो 3 इंटू 10 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे रेड है, रेड कितने आपका 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 5 का कितना होगा 5 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब ये आधा शो किया है तो आधा 10 का हाफ कितना होता है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 55 हम टोटल ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा हाफ दिखा रहा है, हाफ मतलब क्या होता है आपका आधा होगा। ठीक है, अब देखो एक एक फिगर आपको कितना दिखा रहा है 10 दिखा रहा है, तो आधा कितना दिखाएगा 5, तो इसलिए आपका इसका कितना हो जाएगा रेड का 5। ठीक है, अब व्हाइट का देखो ऐसे कितना 1 2 2 मतलब कितना होगा 2 इंटू 10, तो कितना है 20 फ्रीज है। ठीक है, आपके 20 के हैं पीपल्स हैं आपके लेने वाले। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफर द ब्लू कलर्स। ठीक है, अब देखो ब्लू कलर्स कितने ने ले रखे हैं आपको, ब्लू ब्लू कलर वाले कहाँ हैं सबसे पहले में, देखो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 50 पीपल्स ने। ठीक है, अब दूसरा हाउ मैनी पीपल्स लाइक टू रेड कलर, अब रेड कलर देखो कितने थे आपके 1 2 3 4 5 और आधा कितना हो गया 5, तो आपके कितना हो गया अपॉन 10 कर दोगे तो कितना हो गया 50 और हाफ कर दो प्लस 5 कर दो 55 आपके क्या है आपके रेड वाले हैं। ठीक है, ये आपके कितना आ गया 55। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आगे है। देखो इसमें भी उसी तरीके से देखो प्राइवेट कार में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देखो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट के एक स्माइल का आपका कितना है एक स्टूडेंट है, तो इसमें 1 2 3 4
टोटल कितने हो गए 4। इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो गए हमारे 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें कितने हो गए हमारे 11, ठीक है। और इसमें वो आ गया 1 2 3, और इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 7। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग बाय अ प्राइवेट कार इज 4, ठीक है। अब इसके वाले ये हमारे क्या है 4 है, ठीक है। हमारे इसमें क्या है, चलिए तो सॉल्यूशन नहीं दे रखे हैं, ये तो इसका आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स कितना है, ये आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये भी हमारे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज में भी हमारे क्या हैं 4 ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हैं, 6 चलो ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसके एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। अब देखो इस उसमें क्या बोला है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर बी ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दिस द मार्क्स इन द टेबल ऑफ यूनिट, क्या बोला है, यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। अब देखो इसमें आपके कितने मार्क्स लेके आ रखे हैं, देखो 8 लेके आ रखे हैं, 1 लेके आ रखे हैं, 3 लेके आ रखे हैं, 7 मार्क्स आ रखे, 6 मार्क्स आ रखे, 5 आए के, 5 4 4 2। अब इसमें हम देखो, अब इसका टैली मार्क देखने के लिए हम देखेंगे इसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने आपके 1 है, और सबसे हाईएस्ट मार्क कितने आपके 9 है। तो इनके बीच में हम क्या बनाते हैं, टैली मार्क बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो 1, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मार्क्स, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 तक काउंटिंग कर दी। अब हम टैली मार्क्स करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं 1 कितने स्टूडेंट लाए। देखो 1 एक है ला रखा है, और ये दूसरा स्टूडेंट लाया, और कहीं तो 1 नहीं दिख रहा ना, तो 2 ला रखा है। तो इसको हम 2 किस तरीके से डिनोट करेंगे, देखो 1 टेबल के आगे इस तरीके से 1 2, तो यार यहाँ पर को लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आपके 2 है, ठीक है। तो ऐसे अब हम 2 को काउंट करेंगे। 2 का देखो कितने नंबर स्टूडेंट्स ला रखे हैं, 1, और ये आपका अगर 2, और ये 3 स्टूडेंट से आपके क्या ला रखे हैं 2 मार्क्स लाए। तो 3 को हम किस तरीके से 1 2 3 3 डंडे खींचेंगे तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 देखते हैं 3 कितने ला रखे हैं आपके, तो 1 2 और 3 स्टूडेंट्स भी कितने नंबर ला रखे हैं 3 लाए हैं, ठीक है। 1 2 3 टैली मार्क्स में तो हमने इस तरीके से 3 दिखाते हैं, और यहाँ पर को कितना आ गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, ठीक है। अब आती है 4 कितने स्टूडेंट्स ला रखे हैं हम देखते हैं, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 स्टूडेंट्स कितने नंबर लाए हैं आपके 4, ठीक है। अब 7 कैसे देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स कितने नंबर लाए हैं 7, 4 स्टूडेंट्स कितने नंबर लाए आपके 7, ठीक है। उसके बाद हम 5 को गिनते हैं, 5 कितने लाए हैं आपके देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। 5 नंबर आपके कितने स्टूडेंट्स लाए हैं 6 नंबर लाए हैं। देखो आप देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से, फिर छठाई क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से, और यहाँ पर नंबर स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 6। अब देखते हैं आपके 6 नंबर कितने स्टूडेंट्स लाए हैं, 1 2 3 4 5, और कोई छूट तो नहीं रहा है इसमें, देखिएगा आप 5 हो गया है, और एक ये 6 हो गया, ठीक है, और ये 7 हो गया है, और देखिए और तो कोई नंबर हमारे छूट नहीं रहा है। तो हमारे क्या है 7 स्टूडेंट लाए, ठीक है, 6 हमारे 7। अब देखो 7 किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और ये 5 6 7, ठीक है। अब 7 कितने स्टूडेंट्स ला रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स लाए हैं आपके 7। तो हम 7 किस तरीके से ड्रॉ कर 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट लाए हैं 5 मार्क्स लाए हैं, 7 मार्क्स हमारे 5 स्टूडेंट्स लेकर के, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। थोड़ा बोलने में
गलत हो गया था, बट आप करेक्ट समझ लीजिएगा कि हमारे 7 मार्क्स हमारे 5 स्टूडेंट्स लाए थे। ठीक है, 5 हमने काट दिए हैं, तो ये हमारे क्या हो गया है, 5 आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर को नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। अब देखो 8 कितने नंबर लाए हैं आपके, 8 नंबर हमारे कितने लाए हैं, 1, उसके बाद आ जाएगा आपका 2, 3, 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स आपके कितने ना, 4 होंगे। इसमें देखिए एक मिस हो गया, 1, 1, और उसके बाद देखिए इस रो में तो एक भी नहीं है, 2, 3 और ये 4। ठीक है, एक मिस हो गया था इसमें। तो 4 स्टूडेंट्स हमारे क्या है, कितने नंबर लाए हैं, 8 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 स्टूडेंट्स हो गए आपके। और 9 कितने मार्क्स लाए हैं आपके, देखिए पहली रो में तो कोई नहीं है, दूसरी रो में भी हमारा एक है, और तीसरी रो में 2 हैं, और ये हो गया हमारा 1, 2, और एक हमारा अभी भी मिस हो रहा है। तो हमारे कितने स्टूडेंट्स लाए, देखो मिस तो एक ही है। 3 स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं, 9 मार्क्स लेके आ गए। ठीक है, तो अब देखो इसको 3 को हम किस तरीके से करेंगे, 1, 2, 3। तो हमारे क्या हो गया, इस तरीके से हमारी टैली मार्क आपकी क्या हो गई है, ड्रॉ हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद हमारे देखो 12 स्टूडेंट। अब देखो 12 स्टूडेंट क्या कहा है इसने, क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन से है ये, तो आपको सॉल्यूशन है। फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल और मोर देन 7। अब देखो 7 से ऊपर कितने नंबर है, देखो इक्वल एंड मोर देन 7 का तो ये 3 आएंगे आपके, देखो 5 + 4 + 3, क्योंकि इक्वल मतलब 7 के बराबर और 7 से ज्यादा, तो इन तीनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 12। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 12। अब दूसरे क्या, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। ठीक है, 4 से कम वाले कितने हो गए, 3 वाले हो गए। 3 से लेकर 1 तक कितने हैं, 2 + 3 + 3, तो कितना हो गया आपका आंसर, 8। 8, ये 8 स्टूडेंट्स हो गया, और ये कितना हो गया, 12 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट आपको समझ में आएंगे किस तरीके से, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, 4 से कम। अब 4 से कम कौन से होंगे, जो 3 नंबर लाए होंगे, 2 नंबर लाए होंगे, या 1 नंबर लाए होंगे। तो 3 नंबर लाने वाले के स्टूडेंट्स कितने हमारे, 3 है। 2 नंबर लाने वाले भी कितने हैं, 3 है। और हमारे 2 नंबर लाने वाले भी कितने हैं, 2 हैं। 1 नंबर लाने वाले भी। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके इसका आंसर कितना आया आपका, 8 आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉलो इन द चॉइसेस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। अब देखो इसमें हमारे क्या है, बहुत सारे स्वीट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, टैली मार्क टेबल में क्या करना है, प्लॉट करना है। देखो अब सबसे पहले हमारे कितने हैं, देखो एक हमारा लड्डू है, एक हमारे क्या है, बर्फी है, और एक जलेबी, और एक रसगुल्ला है। इस तरीके से हमने स्वीट्स के नाम लिख देना। अब टैली मार्क में देखो, सबसे पहले हम लड्डू गिनेंगे, कितने हैं लड्डू। ठीक है, लड्डू हमारे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 कितने हमारे क्या है, लड्डू हैं। तो हमने 11 किस तरीके से प्लॉट करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्या हो गया आपके, लड्डू हो गए। फिर उसके बाद बर्फी देखेंगे, बर्फी कितनी है आपकी, 1, 1, उसके बाद आपका 2 और 3। 3 क्या आपकी बर्फी है। ठीक है, तो 3 हम बर्फी कर देंगे, 1, 2, 3, तो 3 आपकी बर्फी आ गई। अब जलेबी देखते हैं कितनी है आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 क्या आपकी जलेबियां हैं। ठीक है, तो 7 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्या आपकी जलेबी है। आपके रसगुल्ले गिनेंगे, कितने हैं रसगुल्ले आपके, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 आपके क्या है, रसगुल्ले हैं। तो 9 को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स, ये तो चलो हमने कर दिया है। विच स्वीट प्रिफर्ड द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो सबसे ज्यादा किसने खाए, क्या खाए, लड्डू खाए, और कितने खाए, 11। ठीक है, तो हमारे क्या लिखेंगे, लड्डू 11 स्टूडेंट्स प्रिफर इट। ठीक है, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा क्या आपके लड्डू हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे थर्ड क्या है, देखिए इसमें हमारे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, और इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टैली टेबल में लिखना है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे मिनिमम नंबर क्या है, 1 है, और मैक्सिमम नंबर क्या है आपका 6 है। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 5 6 करके हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके हमने क्या लिख दिए, नंबर्स लिख दिए हैं। अब इसको टैली मार्क में देखते हैं। सबसे पहले हमारा 1 कितने बार आ रखा है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 बार क्या रखा आपका, 1 आया, तो 7 बार कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आपका क्या है, नंबर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, उसके बाद 2 कितने बार आ रखा है, देखो 2 1 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या आ रखा है आपका, 2 आ रखा है। देखो किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार 2 ड्रॉ करेंगे। अब 3 कितने बार आ रखा है, देखते हैं आपका, 1 2 3 4 5, 5 बार आपका क्या आ रखा है, 3 आ रखा है, तो 5 बार किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 4 है, 4 कितने बार रखा है, देखते हैं हम, 1 2 3 4, 4 कितने बार रखा है, 4 बार है, तो 4 बार हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब 5 देखते हैं, 5 कितने बार आ रखा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार आ रखा है, कहीं पर को मिस हो रहा है, 10 और एक है 11। 11 बार क्या है आपका, 5 है। ठीक है, तो 11 बार आप किस तरीके से, 1 2 3 4 5, 5 इस तरीके से, 6 7 8 9 10 और ये 11 आ गया। ठीक है, अब 6 देखते हैं कितने बार आ रखा आपका, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 बार आपका क्या रखा है, 6 आ, एक मिस हो गया आपका, 7 बार रखा है, एक 6 आपका क्या है, ये है। ठीक है, ये वाला 6 हमने काउंट नहीं किया था, ये वाला 6, तो 6 कितने बार रखा है, 7 बार रखा है। तो किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपका ये क्या है, आपका टैली टेबल बन के आपका क्या हो गया, रेडी। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ द टाइम्स। ठीक है, सबसे कम बार आपका क्या रखा है, 4 आ रखा है। ठीक है, 4 देखो आपका कितने बार आ रखा है, 4 बार आ रखा है। ठीक है, ये है आपका 4, 4 कितने बार आ रखा है आपका, 4 बार आ रखा है, तो सबसे कम बार आ रखा है। ठीक है, अतः मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स का है। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर आपका कौन सा आ रखा है, 5 आ रखा है। 5 कितने बार आ रखा है आपका, देखिए 11 बार आ रखा है, तो आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, फाइंड द दोज नंबर अपेयर इक्वल नंबर्स टू द टाइम्स। ठीक है, अब देखो इक्वल नंबर्स आ रखे हैं आपके। ठीक है, इसमें क्या है, 1 और 6 आपका। ठीक है, 1 आपका ये हो गया, और 6 देखो दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल बराबर टाइम्स आ रखे, ये भी 7 बार आ रखा है और 6 भी क्या आ रखा है आपका, 7 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया है, तीसरा क्वेश्चन खत्म। अब देखो ये आपका क्या है, पिक्टोग्राफ है आपका। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, देखो एक ट्रैक्टर क्या है, एक ट्रैक्टर के बराबर ही है, तो इसमें हम काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने 6 हो गए इसमें, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए, 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गए, तो 1 2 3, इसमें कितने हो गए, 3, इसमें क्या हो, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हो गए, 6।
अब देखो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं आपके। विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। अब देखो सबसे कम ट्रैक्टर किसके पास है, डी के पास, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, विलेज डी। ठीक है, विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। अब मैक्सिमम नंबर वाले ट्रैक्टर किसके से, सी के पास है। कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे ज्यादा किसके पास है, विलेज सी के पास। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज कंपेयर टू बी। अब देखो सी के पास कितने हैं आपके, 8 ट्रैक्टर हैं। ठीक है, और बी क्या कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके कितने हैं, 5। अब देखो हम कितने ज्यादा है, 8 में से अगर आप 5 को घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितने हैं। तो कितने हैं हमारे पास, 3 ज्यादा हैं, किससे कंपेयर करेंगे तो 3 ज्यादा हैं। ठीक है, बी के पास सी से ज्यादा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर ऑफ द ऑल 5 विलेज। अब देखो सबके गिनते हैं हम, ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल कितने हो गया हमारे पास, 28। वैसे आप गिनना चाहो तो विलेज ए के भी निकाल सकते हो कितने हैं, विलेज बी के भी निकाल सकते हो, विलेज सी के भी, विलेज डी के भी, विलेज ई के भी। फिर उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो। बट ये तरीका भी सिंपल है, नॉर्मल ही गिन लो आप। टोटल आपके क्या जाएंगे, कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखिए इसमें आपको क्या दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है, और एक गर्ल किसके कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो इसमें देखिए हम देखते हैं फर्स्ट क्लास में कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 4 जो कितना होगा आपका, 24। तो इसमें कितने हैं, 24। इसमें गिनते हैं देखो, 1 2 3 4 1/2। तो 4 4 जो 16 हो गया, और आधा 2 18 हो गया। ठीक है, 18 कैसे लिखा, क्योंकि इसका हम ओनली कितना गिनेंगे, 2 गिनेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18। इसमें 1 2 3 4 5, 5 2 5 4 जो कितना होता है, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए इसमें देखो, 1 2 3 4 से 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो 1 2 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 से कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 1 2 3 3 और ये कितना होगा, 3 4 जा 12, और ये कितना, 4 और 2 6। ठीक है, इसका हमने ड्रॉ भी किया है, तो यहाँ आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसका ड्रॉ इसमें नॉर्मल से ही काउंट करने इसमें। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा हमारे कहाँ है, ए में है। ठीक है, कितनी है हमने गिना था, 1 2 3 4 5 6, 6 4 जो कितने थे, 24। तो हमारे ए में हमारे क्या है, क्लास हमारे किसमें हमारे क्या मैक्सिमम पूछा है ना हमारा, विच क्लास है, मिनिमम पूछा है, सॉरी इसमें मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम तो हमें दिख रहा है क्लास 8th में क्या हमारे मिनिमम है। ठीक है, और मैक्सिमम हमारे किस में आ जाएगा, क्लास फर्स्ट में, क्योंकि मैक्सिमम पूछा ही होगा। आप देखो अब मैक्स मिनिमम कितना है, क्लास 8th में लिख देना आप। इन द नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ क्लास 5th। अब देखो क्लास 6 कितनी कम है, नंबर क्लास 5th है। देखो 1 2 3 4 16 गर्ल्स में, इसमें 1 2 8 और 10 है। तो 16 में से आप 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 6 आ जाएगा। तो 6 गर्ल्स के यहाँ आपकी कम है किससे, क्लास 6th से, इन क्लास 5th। ठीक है, क्लास 6th में हमारी क्या है, ज़्यादा लड़के हैं, 5th में कम है, 6 लड़कियाँ। और इसके बाद आएगा, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। अब क्लास 7th में कितनी गर्ल्स है देखो, 1 2 3 मतलब 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो कितनी है आपकी क्लास 7th में गर्ल्स, 12। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आपके आंसर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो चुका है। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसमें हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं। ठीक है, और इसमें एक बल्ब का हमारे कितना शो कर रखा है, 2। अब इसमें हम काउंट करते हैं मंडे को कितने बल्ब बिके हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 12, 8 × 2, 8 2 कितना, 16। ठीक है, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, इसमें 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 जा 14। ठीक है, इसमें आएगा 1 2 3 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18। तो इसमें हमने सब में काउंट कर दिए कितने कितने बल्ब हैं।
अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो हाउ मैनी बल्ब वर बी सोल्ड ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे को देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 × 2 कर देंगे तो कितना होगा 14। तो 14 हमारे क्या हो गए फ्राइडे को बिके। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम बल्ब ऑफ द सोल्ड। अब देखो सबसे ज्यादा किस में दिख रहे हैं आपको, इसी में दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे किस दिन आ रहे हैं, सैटरडे को। तो 9 हमारे सबसे ज्यादा बल्ब कब गिरे, हमारे मैक्सिमम कितने हो गए, सैटरडे को, सैटरडे सॉरी संडे को, क्योंकि सबसे लास्ट के आपका संडे है। संडे को हमारे कितने 18, क्योंकि 9 बल्ब बिके, एक बल्ब कितने बराबर है, 2 के बराबर, तो हमारे कितने हो गए 18 बल्ब है। ठीक है, तीसरा है ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। अब देखो सेम नंबर हमारे बल्ब कौन कौन से दिन बिके हैं, देखो अब काउंट करो, देखो दोबारा से काउंट करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारे 6 हो गए। ठीक है, हम बल्ब टोटल नहीं काउंट कर रहे, ऐसे काउंट कर रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8, इसमें कितना आ गया 4 है, इसमें कितने हो गए आपके 5 है, इसमें कितने हैं आपके 7 है, इसमें कितने हैं 4 है, और इसमें कितने हैं 9 है। तो देखो एक इसमें 4 है, एक इसमें 4 है, तो वेडनेसडे और सैटरडे को हमारे क्या है, सेम नंबर ऑफ बल्ब्स बिके हैं। ठीक है, देखो इसके सॉल्यूशन है द, देखो द मिनिमम नंबर्स ऑफ बल्ब 8 वर बी सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। ठीक है, मिनिमम नंबर्स ऑफ बल्ब इन। अब इसके बाद वाला कौन सा, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था ये कि हमारा मिनिमम भी हमारे चलो वेडनेसडे और सैटरडे को है, और सेम नंबर भी हमारे के हैं वेडनेसडे और सैटरडे को है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे दोनों एक ही साथ हो गए, सी और डी वाला। सी में हमसे पूछा था कौन से दिन हमारे बराबर बल्ब हैं, तो हमारे उसमें भी हमारे क्या है वेडनेसडे और सैटरडे है, और हमारे सबसे कम कितने बिके हैं वो भी उसी दिन बिके हैं, फ्राइडे और सैटरडे को, फ्राइडे सैटरडे और वेडनेसडे को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इन वन बिग कार्टेन कैन होल्ड 9 बल्ब्स। ठीक है, हाउ मेनी कार्टेन्स वन नीडेड टू बी गिवन वीक्स। ठीक है, ठीक है, अब देखो हमें एक कार्टन में 9 बल्ब्स अटकते, तो हमें टोटल गिनना पड़ेगा कितने बल्ब्स हैं। ठीक है, हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। और 43 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64। ठीक है, कितने हमारे टोटल बल्ब हमारे 86 बल्ब हैं। ठीक है, अब 86 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन आपको कितने कार्टन चाहिए होंगे, 10 कार्टन आपको क्या होंगे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए आप, एक बकेट में आपके कितने फ्रूट्स दिखा रहे हैं, 100 फ्रूट्स दिखा रहे हैं। तो हम आपके देखो रहीम के आज कितने 1 2 3 4, तो मतलब 400 हो गए। इसके बाद 1 2 3 4 5 और एक आधा है, 550 हो गए इसके बाद। ठीक है, आधे को हम 50 काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 700 हो गए इसके बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 950 हो गए इसके पास। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 800 हो गए। 1 2 3 4 1/2, 450 हो गए। ठीक है, क्योंकि आप देखो किस तरीके से काउंट किया हमने, क्योंकि एक बकेट में कितने फ्रूट्स हैं, फ्रूट बास्केट्स हैं आपके 100 है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। अब देखो सबसे ज़्यादा बास्केट किसने बेचे हैं, मार्टिन ने। ठीक है, दिख रहा है। अब देखो हाउ मच बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितने किए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/2। ठीक है, हाउ मच बास्केट सोल्ड बाय अनवर, चाहिए तो मार्टिन की गिनते हमने, अनवर है अनवर, अनवर ने कितने किए, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 किने हैं तो 7 × 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 700। ठीक है, 1000 कर दिया 700 हो जाएगा। ठीक है, आपको कितना हो जाएगा आंसर 700। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है द मर्चेंट सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम दैम। अब देखो
हमारे क्या है, 600 और 600 से ज़्यादा। देखो किस किसने बेचे। सबसे पहले हमारा अनवर है, ठीक है। अनवर के ने 1 2 3 4 5 6 7, 700 अनवर ने बेचे हैं। फिर उसका मार्टिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5, 950 बेचे हैं। उसके बाद हमारे क्या है, रंजीत सिंह, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बाकी सबने क्या क्या होगा, हमारे इससे कम ही हम लिए होंगे, ठीक है। तो ये तीन हमारे क्या हो गए जिनने 600 और 600 से ज़्यादा बास्केट लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर को हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इसमें समझ में आया होगा पिक्टोग्राफ और टेलीग्राफ में क्या क्या हमारा डिफरेंस होते हैं। पिक्टोग्राफ में हमारे क्या होते हैं कि हमें पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाने पड़ते हैं, बट टेलीग्राफ में हमें क्या दिखाने पड़ते हैं, लाइंस के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही अंतर है आपको पिक्टोग्राफ और टेलीग्राफ में। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखोगे तो इससे ज़्यादा मैं आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा, और आपके अप टू डेट आपको वीडियो देते रहूँगा, ताकि आप लोग के भी क्या होते रहे, हेल्प होते रहे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।